दोस्तों, कैरियर काउंसलिंग सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ हम करेंगे एनालिसिस डिफरेंट कैरियर ऑप्शन की। स्टूडेंट लाइफ के बाद के सारे कन्फ्यूज़न होंगे दूर और जॉब एंड कैरियर से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स होंगे यहाँ। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू 100% एजुकेशन चैनल। दोस्तों, हर आदमी हर चीज़ के लिए नहीं बना होता। हर एक जॉब की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और हर एक जॉब में लगने वाली क्वालिटीज़ और टेम्परामेंट भी अलग अलग होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एज ए स्टूडेंट आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानें और डेली डायरी राइटिंग करें। डायरी राइटिंग करने से आप अपने स्टूडेंट वीकनेस और स्ट्रेंथ को ठीक से जान पाएंगे और ये होगा पहला कदम अपने सही कैरियर को के चुनने की दिशा में। तो आज हम एनालिसिस करेंगे डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर के जॉब्स के बारे में, कैरियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आर्म फोर्सेस में या डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए आपको क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, बिंदास एटीट्यूड। बिंदास एटीट्यूड मतलब सोचना नहीं है, चलना है तो चल दिया। एक्शन बेस्ड आपका नेचर होना चाहिए, मतलब काम करना है, फल की चिंता, लिव इन द मोमेंट, कि मुझे तो बस काम करना है। रिजल्ट अनसर्टेन होते हैं आर्म फोर्सेस में, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं होते। कई दफ़ा वॉर लगा तो आप हारोगे या जीतोगे ये आपको पता नहीं है, बस मुझे लड़ना है, मुझे काम करना है। तो बिंदास एटीट्यूड, ज़्यादा सोचना नहीं है, राइट। दूसरा, आपके पास कोई मेजर एम्बिशन नहीं होना चाहिए लाइफ में। मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा मैं बनूंगा, क्योंकि देखो बाहर के जॉब में क्या होता है कि वैरायटी बहुत सारी होती है। आप ये भी जॉब कर रहे हो, कुछ और भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ आपको इनकम होता है, कुछ बहुत सारे इंटरटेनमेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको एक एम्बिशन नहीं होना चाहिए, आपको फिक्स्ड नेचर ऑफ वर्क, मतलब यही काम करना है, मुझे जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे राइफल लेना है, ट्रेनिंग करनी है, मुझे लड़ाई लड़ना है। तो आपका एक जो नज़रिया होना चाहिए ना, बिल्कुल फिक्स्ड नेचर ऑफ जॉब वर्क जैसा होना चाहिए। और इस तरीके से आपको कोई एक मेजर एम्बिशन, काम किया और काम करने के बाद आया तो अपने हॉबी के ऊपर किताब पढ़ने को, चुपचाप जहाँ मिला मुझे मैं अपने हॉबी को परस्यू करूँ, किताब पढूं और आराम करूँ। ये नेचर होना चाहिए एक आदमी का। और तीसरी क्वालिटी है बिल्कुल नारायण शंकर की तरह, आई डोंट लाइक चेंजेस। मतलब देखो, सिस्टम को तो आप आसानी से बदल नहीं सकते। आर्म फोर्सेस सिस्टम को, फौज में आप आसानी से बदल नहीं सकते, या फिर ऑर्डर आएगा तो आप आसानी से उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको काम करना ही है। तो अगर आप यू डोंट लाइक चेंजेस तो फौज आपके लिए है। नेक्स्ट, एडवेंचरस। जिन लोगों को घूमना पसंद है, कभी आप लद्दाख की पहाड़ियों पे नजर आएंगे, तो कभी आप जम्मू में, कभी आप नॉर्थ ईस्ट में, कभी आप सेंट्रल इंडिया में। तो आपका बोरिया बिस्तर हमेशा पैक रहेगा, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, आपको मजा आना चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए। स्पोर्ट्स लवर के लिए फौज बहुत अच्छी चीज़ है। वैरायटी ऑफ हर प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं और अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। अगेन, नारायण शंकर की तरह परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये तीन चीज़ ऐसी होनी चाहिए। मतलब भैया आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। आपके लिए फौज बदल नहीं सकती, आपको अपने बर्ताव को, अपने एक्शंस को, अपने काम को बदलना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। तो आप डिसिप्लिन अगर आदमी हैं, परंपरा को, कल्चर, इथोस को फॉलो करते हैं, तो फौज आपके लिए है। फौज में जो बंदा होना चाहिए ना, वो बिल्कुल क्लियर थिंकर होना चाहिए। मतलब चलो बस काम कर लो, लड़ लो, बस क्लियर थिंकर। एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो फिर बाद में आपको पछतावा नहीं होना चाहिए, क्लियर थिंकर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, आप सोशल बकैत होना चाहिए। बकैत मतलब क्या होता है, जो बकबक करने वाला, ठीक है। अब देखो क्या होता है, फौज में आपको अलग अलग जगह पे रहने को मौका है, 2-4 दोस्त मिलेंगे आपको। तो आप अगर बात करते हैं, सोसाइटी में आप घुल मिल के रहते हैं, दोस्तों से खूब बात करना पसंद करते हैं, तो फौज आपके लिए अच्छी बात है। तो आपको बकैत होना जरूरी है। अच्छा, ये बात सुन लो कि सभी बकैत अगर आ गए तो सुनेगा कौन। तो फोर्स में हर प्रकार के आदमी चल जाता है, तो लेकिन बकैत अगर आप हो तो आप बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाओगे। अभी आ जाते हैं कैरियर ऑप्शंस में। देखिए, डिफेंस में मेजर सब ब्रांचेस होते हैं। एक उसमें दो मेन ब्रांच है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस। इसमें आपको जॉब के ऑप्शंस मिलेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीन आ जाते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में डीपीएसयू मतलब होता है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, ये सारे आ जाते हैं। तो इन सब में आपके जॉब्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और एक एक करके समझेंगे। पहले हम आर्मी से स्टार्ट करते हैं। आर्मी में कौन कौन से जॉब्स हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए, आर्मी में 3 एंट्री होती हैं। कमीशन्ड ऑफिसर की, ये देखिए कमीशन ऑफिसर की, जूनियर कमीशन ऑफिसर जिसको जेसीओ बोलते हैं, और अदर रैंक वो लोग होते हैं। तो ये 3 एंट्रीज होती हैं। अब अगर कमीशन्ड ऑफिसर की बात करें तो कमीशन्ड ऑफिसर वो होते हैं, मतलब जो देखिए एक रैंक स्ट्रक्चर होता है इंडियन आर्मी में। कमीशन्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट से शुरू, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। ये सारे जो ऑफिसर्स होते हैं एक्चुअली में, जो कमांड करते हैं फोर्स को, वो होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स। नेक्स्ट होते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। देखिए, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स में वो आ जाते हैं जो ऑफिसर्स के नीचे, डायरेक्ट ऑफिसर्स के नीचे, जैसे कि नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। ये क्या होते हैं? जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं। ये एक लिंक होते हैं ऑफिसर्स में और साथ में दो दूसरे सोल्जर्स होते हैं, सिपाही, उनके बीच में एक लिंक होते हैं, वो उनको बोलते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स। उसके बाद आते हैं अदर रैंक्स। अदर रैंक्स में कौन होता है? अब अदर रैंक्स में आ जाएंगे आपके जितने भी सोल्जर्स होते हैं, उसमें आपका लैंस नायक, नायक, हवलदार, सिपाही, वो सब अदर रैंक्स में आ जाते हैं, राइट। कमीशन्ड ऑफिसर्स की एंट्री की बात कर लेते हैं। तो इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे जाएंगे तो डिफरेंट एंट्रीज और उनके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात दिया गया है। तो चलो उनके वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज आती है, राइट। तो दोस्तों, हम www.joinindianarmy.nic इन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप ऑफिसर सिलेक्शन के कॉलम में जाएंगे तो एंट्री स्कीम मेन, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि फिर क्या है। यहाँ पे आपको एंट्री स्कीम मेन में ऑफिसर्स, एंट्री स्कीम मेन में आपको इंटरमीडिएट, 10+2, ग्रेजुएशन, यूपीएससी, ग्रेजुएट, नॉन यूपीएससी वगैरह कॉलम दिया हुआ है। इस एक एक कॉलम पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिसर्स की एंट्री की, ऑफिसर्स के जॉब एंट्री की आपको मिल जाएगी। चलिए एक एक क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। इंटरमीडिएट 10+2 के बाद क्या होता है? 10+2 के बाद एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो 320 सीट्स होते हैं। ये सब वैकेंसीज दी गई हैं। जून और दिसंबर में उसके नोटिफिकेशन मिलते हैं। नोटिफिकेशन कहाँ? एम्प्लॉयमेंट न्यूज, डेली न्यूज पेपर में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और उसके नीचे चलते हैं दोस्तों, तो फिर अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो फिर यहाँ पे देखें 16 to 19 ईयर्स एज होना चाहिए, 10th और 12th होना चाहिए। आर्मी के लिए नॉर्मल और फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। एयरफोर्स नेवी के लिए अनमैरिड, और यूपीएससी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल के टोटल इन्फॉर्मेशन दोस्तों। तो इस तरीके से आप एनडीए में। अब नेक्स्ट है टेक्निकल एंट्री स्कीम। अभी टेक्निकल एंट्री स्कीम पे अगर बात करें तो वो भी साल में 2 बार निकलता है। यहाँ पे देख सकते हैं साल में 2 बार निकल रहा है ये। और आपको इंप्लॉयमेंट न्यूज, लीडिंग न्यूज में मिल जाएगा यहाँ पे 6। बाकी सब क्राइटेरिया सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। टेक्निकल एंट्री स्कीम का मतलब होता है कि आप, या फिर आप जेई मेंस में अपीयर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बी बीटेक के लिए तो अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और उसके अलावा फिर अभी आगे चलते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। बाकी सब प्रोसीजर सेम है। आप ओटीए गया, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी गया में आपकी ट्रेनिंग होगी। बाकी कैडेट ट्रेनिंग विंग्स जो होते हैं, सीएमई पुणे वगैरह में आपकी ट्रेनिंग है। टेक्निकल बेसिकली जॉब है ये, तो आप कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। अभी नेक्स्ट जो एंट्री है वो ग्रेजुएट यूपीएससी के थ्रू जो आते हैं, जो ऑफिसर्स, उनमें देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्री। आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, डायरेक्ट अगर उनकी रिक्रूटमेंट होता है, उनका कमीशनिंग होता है, तो वो भी साल में 2 बार होता है। यूपीएससी उसको नोटिफाई करता है 19-24 ईयर्स से। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। दूसरा जो एंट्री होता है वो है ओटीए। ओटीए एससीसी, अब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एससीसी नॉन टेक के लिए होता है। अब बेसिकली ये क्या है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इसमें भी आप ये कर सकते हैं कि 19-25 ईयर्स एज है, अनमैरिड है, ग्रेजुएट होना चाहिए। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो है ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी, मतलब यूपीएससी उसको कंडक्ट नहीं कराती, नॉन यूपीएससी के लिए एसएससी, सर्विस कमीशन के लिए, वो लॉ ग्रेजुएट के लिए होता है दोस्तों। 21-27 साल उसकी उम्र है और लॉ ग्रेजुएट उसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो है 10 वैकेंसीज पर ईयर निकलती रहती हैं। दूसरा है एसएससी एनसीसी, मतलब एनसीसी कैडेट ये होते हैं। और दूसरा है दोस्तों एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर। अब आपके पास एनसीसी से बी और सी ग्रेड सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो और इसमें आप एंट्री पा सकते हो। अभी ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी के बाद में हम आ जाते हैं ग्रेजुएट टेक्निकल एंट्रीज के। इसको क्लिक करते हैं टेक्निकल एंट्रीज पे। तो टेक्निकल एंट्रीज में बहुत है। यूईएस, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, ये 18 to 24 ईयर्स है। और इसका जो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम में आपको इंप्लॉयमेंट न्यूज में मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन वगैरह। और 60 साल में एक बार निकलता है, 60 की वैकेंसी निकलती है। और इसका क्वालिफिकेशन प्री फाइनल स्टूडेंट्स नोटिफाइड, इंजीनियरिंग के फाइनल से पहले प्री फाइनल स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं इसको। उसके बाद टीजीसी में आते हैं। टीजीसी में आते हैं एक बार। टीजीसी मतलब होता है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, वो इंजीनियर्स के लिए होता है, वो दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे नीचे जाए तो साल में 2 बार निकलता है, 60 की वैकेंसी निकलती है। बी बीटेक वाले बंदे इसमें दे सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं, उसकी वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगी। नेक्स्ट एसएससी टेक्निकल, शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेक्निकल मेन के लिए आता है, साल में 2 बार आता है। 100 की वैकेंसी आती है, जो भी लीडिंग न्यूज में मिल जाए आपको। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। बेसिकली इनका क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री नोटिफाइड स्ट्रीम्स में होते हैं। एईसी, एईसी मेन में आप देखिए
एईसी मतलब होता है आर्मी एजुकेशन कोर। आर्मी एजुकेशन कोर वगैरह मतलब में आप जा सकते हैं। एजुकेशन कोर होता है, इसमें 20 की वैकेंसी आती है, 2 साल साल में होता है, और इसका जो क्वालिफिकेशन होता है एमए एमएससी इन फर्स्ट और सेकंड डिवीजन। इस तरीके से आप आर्मी एजुकेशन कोर में जा सकते हैं दोस्तों। अभी उसके बाद सर्विस एंट्री आती है। सर्विस एंट्री में उसकी एंट्री होती है जो ऑलरेडी यहाँ पे लोअर रैंक पे आर्मी में सर्व कर रहे हैं, वो अपना रैंक को अपग्रेड हाई करना चाहते हैं, तो वो सर्विस के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। बाकी मिसलेनियस एंट्रीज में आते हैं। मिसलेनियस एंट्रीज में आपकी टेरिटोरियल आर्मी टीए। अभी टीए जो होते हैं 18 to 40 ईयर्स एज होता है, 42 ईयर्स, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इनका होना चाहिए। बेसिकली टेरिटोरियल आर्मी का जो टेन्योर होता है 3 से 5 साल होता है। और अच्छा आपको बताएं, शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो पीरियड टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का इनिशियल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद 4 ईयर्स बढ़ाया जा सकता है, और लास्ट में बहुत करने के बाद 4 ईयर्स और बढ़ सकते हैं, 14 ईयर्स तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। इस तरीके से आरवीसी, एएमसी और एपीएस ये सब एंट्रीज भी होती हैं। इस तरीके से दोस्तों आप जैसे एंट्री स्कीम मेन में है, वैसी एंट्री स्कीम विमेन में जा सकते हैं, और वहां पे देख सकते हैं कि उनके लिए क्या क्या है। अभी एग्जीक्यूटिव के बाद दूसरे जो आर्मी में कमीशन ऑफिसर्स होते हैं वो इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होते हैं, और आर्मी डेंटल कोर होते हैं। इनमें भी आप अगर आप डॉक्टर हैं, बीबीएस हैं, तो फिर इसके बाद आप इनमें अपनी सेवाएं आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में और आर्मी डेंटल कोर में भी दे सकते हैं। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है, आपको साइट पे जाना पड़ेगा। चलिए साइट पे चलते हैं। अभी ये साइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस और आर्मी डेंटल कोर, यहाँ पे जो भी आपको देखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेते हैं एक बार क्या है इनका। मिलिट्री नर्सिंग कोर के लिए फिर आपको क्वालिफिकेशंस में एमएससी नर्सिंग होना चाहिए और पीबी बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, और साथ ही इसके अलावा आप डेंटल कोर में भी देख सकते हैं। वहीं पे ऑफिसर सिलेक्शंस में आर्मी डेंटल कोर में आइए यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी इंटरव्यू वगैरह है डायरेक्ट इंटरव्यू आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है कैरियर ऑप्शंस आर्मी में। हमने आज बात की ऑफिसर्स की। अभी नेक्स्ट सेशन में जेसीओ और अदर रैंक्स की बात कर लेंगे, और आने वाले वीडियोस में जितने भी कैरियर ऑप्शंस अगर दूसरे फील्ड में जैसे इंजीनियरिंग में हो गया, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो गया, रोबोटिक्स में हो गया, सारे के सारे सब कुछ लेके आएंगे आपके लिए, और डिटेल एनालिसिस करेंगे क्या क्या चीजें हैं। राइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।